महंगे से महंगा पेन खरीद लिया, परंतु लेखनी इतनी सुंदर नहीं है, तो भले ही उस पेन की स्याही का आधार हो, चाहे उस कलम का महंगा होना हो, कोई विशेष मायने नहीं रखता। मोबाइल एक्सपेंसिव ले लिया, परंतु स्क्रीन ब्रोकन है और उसी को चला रहे हैं। फीचर्स शानदार है, मोबाइल रखने में सुंदर लग रहा है, परंतु चलाने में कोई विशेष आनंद की प्रवृत्ति वहाँ है ही नहीं। मन विचारों की सकारात्मकता से सरोबार है, परंतु काया की स्थितियां पूरी तरीके से उन विचारों को क्रियान्वयन के साथ में लेकर आने में कहीं पर भी सहयोगी नहीं है, या फिर काया पूरे तरीके से व्यवस्थित है और मन पूरे तरीके से अव्यवस्थित, तब भी स्थितियां कोई विशेष अर्थ नहीं रखा करती। इस जीवन का नाम सामंजस्य है, इस जीवन का आधार सामंजस्य है, इस जीवन की प्रवृत्तियां सामंजस्य है, उसके साथ में चलती हुई यात्रा सामंजस्य है। जो व्यक्ति लोगों के साथ में, अपने कामकाज के साथ में, ग्रही व्यवस्था के आधार के साथ में, अपने शब्दों के साथ में, अपनी जो मनोभावना है उसके साथ में जब सामंजस्य स्थापित कर लेता है, तो वो 80 से 90% तक परेशानियों को दूर हटाता चला जाता है। भले ही गृहस्थ जीवन की बात को उदाहरण के साथ में ले लीजिए, वहां से लगातार विरोधाभास है, परंतु आप किसी भी विरोध की स्वीकारोक्ति में हैं ही नहीं। आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और एक्सेप्टेबिलिटी को भीतर अलग स्थिति के साथ में बनाए हुए हैं कि विचार आएंगे उनको हटा देंगे, परंतु एक बार स्वीकार कर लेंगे तो दुविधाएं आती नहीं है। यही सामंजस्य की यात्रा है। और जब यह तुला राशि के महानुभावों के लिए एक विशेष चर्चा हम आपके साथ लेकर उपस्थित हुए हैं, तो गौर कीजिएगा कि 4 प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं 29 मार्च 2025 शनिदेव, 14 मई 2025 देवगुरु बृहस्पति जो कि सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है ग्रही व्यवस्थाओं में, 18 मई को राहु एवं केतु परिवर्तित हुए, जहां शनिदेव राहु का तथाकथित तौर पर चलने वाला श्रापित दोषपूर्ण हुआ। तो अब संभावनाओं का आधार क्या है, अब सामंजस्य की स्थिति क्या है, अब जीवन का आगे का सकारात्मक बोध क्या है, बस जब व्यक्ति विशेष उसको समझकर चल लेता है तो अपनी यात्रा के पूरे ही प्रवाहमान मार्ग को बेहतर करता चला जाता है। तुला राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव की स्थितियां योग कारक होकर षष्ठ भाव में है। कहीं घबराहट मत रखिएगा, कहीं डाउट मत रखिएगा। जब भी चतुर्थेश और पंचमेश योग कारक शनिदेव बृहस्पति राशि स्थान में हो जाएं, अष्टम द्वादश पराक्रम को देखने वाले रहें, और वहीं देवगुरु बृहस्पति स्वयं पुनः पराक्रम भाव को देखने वाले हों, तो यदि आप जॉब के साथ में चल रहे हैं, जो एनिमीज आपको लंबे समय से डिस्टर्ब कर रहे थे, जो उच्च अधिकारी है, उनकी वजह से जीवन के भीतर का पूरा सामंजस्य बिगड़ा हुआ था, अब वो दुविधाएं हटती है और जीवन पुनः एक अलग चमक के साथ में लौटने लगता है, बेहतर प्रवाह के साथ में आने लगता है, दुविधाएं पूरे तरीके से समाप्त होने लगती है। ये ताकत आप अपने साथ में बड़ी गहराई से लेकर चल रहे हैं। भूमि संबंधित कामकाज में कोई लोन लंबे समय से अटका हुआ था, जिसकी क्लैरिटी आपके साथ में आ ही नहीं पा रही थी, वहाँ से भी बेटरमेंट के कॉन्टिन्यूअस जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो आपके साथ साथ यहाँ पर आने की तैयारी करते चले जाते हैं। इस एक स्पष्टता को अपने भीतर तक बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। जो यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज की स्थितियां हैं वो अटमोस्ट बेटरमेंट की पोजीशंस को लेकर आती है श्रीमान। यहाँ पर आप यदि एक्सपोर्ट संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में गतिमान हैं तो शनिदेव का अष्टम और द्वादश को देखना, जहाँ से विदेश संबंधी गतिविधियों को तीव्रगामिता के साथ में देखा जाता है और एक्सपोर्ट रिलेट करता है विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में, तो वहाँ पर आप अत्यधिक बेहतर प्रवाह के साथ में चल रहे हैं। गौर करें कि आपके साथ बड़ा ऋण जुड़ा हुआ है लंबे समय से। कोई ज़मीन बेचान की तरफ है, अभी तक उसके उपयुक्त मूल्य नहीं मिल पा रहे थे, परंतु अब आपके लिए वहाँ से एक सेटिस्फाइड बेस मिल रहा है, तो उस ओर गतिवान हुआ जा सकता है, स्वयं को बेहतर प्रवाह के साथ में देखा जा सकता है। दुविधाओं के सारे क्रम को हटाकर जीवन यात्रा को सामंजस्य के प्रारूप के साथ में देखना आपके लिए अत्यधिक बेहतर व्यवस्था का आधार कहा जाएगा, जिसे आप अपने साथ में गहराई से अपना कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। हम यह विनम्र निवेदन आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि जब पंचमे शनिदेव षष्ठ भाव में हो और पंचम में राहु हो,
तो व्यक्ति शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचे। आप अपने रोटेशन पर ध्यान दीजिए, आप अपनी कैलकुलेशंस पर ध्यान दीजिए। आप भले ही 22 दिन के महीने के सिरे के साथ में जो स्टॉक मार्केट चला करता है उसमें से 4 दिन 5 दिन ही कामकाज करते हैं, परंतु गणनाओं के साथ में करते हैं तो अच्छे परिणाम निकल कर आने वाले होते हैं। आप यहाँ पंचम भाव के जो राहु को देख रहे हैं, संतान पक्ष के इन्फ्लुएंस में आकर किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना भी इतना ठीक नहीं। आप उनकी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, परंतु उनके एक्सपीरियंस को फील कीजिएगा। कई बार माता पिता बच्चों की एनर्जी से, उनकी एक प्रवाहित क्रम से और उनकी समझ से प्रभावित तो हो जाते हैं और उनके साथ में आगे भी बढ़ जाते हैं, अपनी गाड़ी कमाई को वहां पर निवेश तो कर देते हैं, परंतु क्या उनके अनुभव की तासीर को पूरी तरीके से समझ पाते हैं? उम्मीदों का उन्माद प्रत्येक व्यक्ति पर हावी है, परंतु उम्मीदों के सिरे के साथ में धैर्य जिस व्यक्ति के भीतर तक पूरी तरीके से पराकाष्ठाओं में है, फिर वो हारता नहीं है, फिर वो हाथों हाथ निर्णय नहीं लेता, उससे आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत रहेगी। यहाँ पंचम भावस्थ राहु है, संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से पूर्णतया बचें। उन्हें समझाइश के सिरों के साथ में सरलतम शब्दों की यात्रा में लेकर चलने का प्रयत्न करें। यह विनम्र निवेदन हम आपसे बारंबार करना चाहेंगे। जैसे एक बात को अपने भीतर तक उजाले के स्वरूप में लेकर चलिएगा कि जो यहाँ पर पंचम भाव के राहु हैं, हाथों हाथ मुनाफा देने के बाद में व्यक्ति को उलझाने का कार्य करते हैं। आप किसी कामकाज में गए, मुनाफा मिला, आपको लगा आप तो निवेश करते चले जाओ, आपको लगा कि अब तो प्रोडक्ट लाते चले जाओ। नहीं साहब, प्रिसाइजली कैलकुलेटिव रहने की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसी से आप अपनी यात्रा को बेहतर प्रवाह दे सकते हैं। ये गौर कीजिएगा। शल्य चिकित्सा संबंधी किसी भी क्रम की तरफ जाना है तो 14 जून के बाद का जो समय अंतराल आ रहा है, जब सूर्यदेव की स्थितियां मिथुन प्रवेश करने वाली होंगी और शनिदेव की आभा यहाँ मार्गी आधार के साथ में ही बृहस्पति की राशि स्थान में चलायमान रहेगी, आप सर्जरी संबंधी बेस को पूरी तरीके से अपनाकर आगे बढ़ने का कार्य कर सकते हैं। उसमें कोई भी दुविधा, सम्यक क्रम नहीं है। अब यहाँ पर जो आपके सामने कोई ओवरसीज की अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफिस में सुगबुगाहट चली है, हलचल हुई है आपके नाम की, आप उत्साहित हैं, परंतु हो सकता है कि लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़े। शनिदेव की स्थितियाँ ठोस आधार देती है, परंतु इंतज़ार करवाकर जीवन यात्रा के आनंद को समाहित करने वाली होती है। बस इसी एक प्रवृत्ति को अपने साथ भीतर तक उजागर करके आगे बढ़ने की जो पूरी प्रबलतम आवश्यकता होती है, उसको आप अपनाकर चलने का अपने साथ में प्रयत्न कीजिएगा। यह विनम्र निवेदन हम यहाँ आपसे करना चाहते हैं और यह भी स्पष्टता के साथ में आपसे कहना चाहेंगे कि जो कार्य प्रवृत्ति यहाँ पर आपकी चल रही है वो भले ही थोड़ी धीमेपन के साथ में हो, परंतु आप यहाँ कोऑर्डिनेशन लोगों के साथ एस्टेब्लिश करके चलिएगा। जिन लोगों के साथ आज आपका कामकाज है उनसे कोई भी शत्रुवत स्थितियाँ रखने से बचें। अपनी एनर्जी को क्यूमुलेशन के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करें, यही बेहतरी है। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भावस्थ हैं, पराक्रम को देख रहे हैं, शनिदेव भी पराक्रम को देख रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज का आना, उसके साथ में डेजिग्नेशनल गेन मिलना और उसके साथ मेजर अप्रोच को अपने साथ कंसोलिडेशन में देखना, ये सारी ही पोजीशंस आपके लिए कंसिडरेबल नोट पर पॉजिटिविटी में नजर आती है, जिसको और गहराई से अपनी जीवन यात्रा में एक परिप्रेक्ष्य में देखने की आपको आवश्यकता रहेगी। ये स्पष्टता रखें कि जो केतु की स्थितियां हैं ये पुण्य फलों के आधार को जीवन यात्रा के साथ में लेकर चलती है, और जब व्यक्ति विशेष के पुण्य फलों का उदय उसके साथ साथ में सारगर्भित तौर पर जुड़ा हुआ हो तो उसे बेहतर आधार नहीं कहा जा सकता। षष्ठ भावस्थ शनिदेव की स्थितियां बेहतर, क्योंकि प्रथम त्रिक और साथ ही साथ उपचय के आधार के साथ में है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के साथ पूरी ताकत लेकर चलते हुए, वाणिज्य की स्थितियों को भीतर तक समाहित करके चलते हुए, जीवन के सामंजस्य को तीनों ही त्रिकोणों के साथ में लेकर चलते हुए, राहु और गुरु का दृष्टि संबंध है। इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर एम्पल अपॉर्चुनिटीज के बेस सजे धजे हैं। बस जीवन को वहीं से आगे बढ़ाने की पूरी तासीर एवं ताकत आप रखते चले जाइएगा। यही कामना हम आपके समक्ष करते हैं और इस बात को अपने भीतर तक संवर्धित करके चलें कि आपके लिए आकस्मिक तौर पर आते हुए अवसरों की यात्रा बेहतर से बेहतर प्रवाह की प्रतिध्वनि को लेकर आती चली जा रही है, जिसके साथ जीवन को जोड़ना बेहद शानदार कहा जाएगा। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए महत्वपूर्ण स्तर पर 4 ग्रही व्यवस्थाओं की बात के परिवर्तन का पूरा ही चर्चा प्यारा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।